नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समीर ग्राफिक्स में। दोस्तों, आज का ये डिज़ाइन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दशहरा के उपलक्ष्य में है। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत, दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमने यहाँ पे मैटर भी टाइप कर रखा हुआ है। तो आइए इस डिज़ाइन को आसानी के साथ बनाना सीख लेते हैं। तो इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। इसको पेज से बाहर कर लेंगे और हम इस डिज़ाइन को ही बगल में रख के यहाँ पे डिज़ाइन बना लेंगे। और इस डिज़ाइन में जो हमने इमेज वगैरह यूज किया है वो हमने बगल में रख रखा है। ये बेल का इमेज यानी घंटी का इमेज हमने नेट से निकाला हुआ है, और ये रावण और भगवान राम जी का इमेज भी नेट से निकाल लिया हुआ है। और बाकी चीज़ें जो इसमें मैंने वेक्टर्स वगैरह यूज की हैं, ये भी नेट से निकाल के इसको ट्रेस कर लिया है। तो आइए डिज़ाइन को शुरू करते हैं। डिज़ाइन शुरू करने के लिए हम पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे, या वीडियो ज़्यादा न लंबी करनी हो, आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाए, उसके लिए हम इस रेक्टेंगल को भी यहाँ कॉपी कर सकते हैं। इस जैसे सपोज दैट ये हमने रेक्टेंगल ड्रा किया, लगभग 5.5 बाई 5.5 इसकी साइज रखते हैं। इसमें कलर हम फिल कर लेंगे ब्लैक 40%। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ से भी 40% फिल कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे और इसका एक और डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे अंदर की तरफ, चाहे इस प्रकार से या फिर इसी सर्कल को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इसी कलर पे हम डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। अब इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए अब हम इस आउटलाइन को तैयार कर लेते हैं, इस वाइट कलर के आउटलाइन को। तो उसको तैयार करने के लिए इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे, लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और इसके फिल को नन करेंगे, आउटलाइन को वाइट कर लेंगे और इसकी थिकनेस बढ़ा लेंगे, लगभग 2.5 रख लेते हैं। इतना ठीक रहेगा। कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे और इसके कार्नर को राउंड कर लेंगे, लगभग इतना करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल Q के साथ इसको ब्रेक कर लेंगे, जिससे ये आउटलाइन से ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। फिर हम ड्रा कर लेंगे इस एरो की डिज़ाइन को। इस एरो डिज़ाइन को ड्रा करने के लिए सिंपल सा बेजियर टूल की सहायता से एक लाइन ड्रा करेंगे, जिसकी आउटलाइन की साइज लगभग हम 1 पॉइंट या उससे बड़ी भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, लगभग इतना। इसकी साइज चाहे तो आप छोटी कर लें, छोटी बड़ी आप जैसे चाहे कर सकते हैं। इसको भी शिफ्ट कंट्रोल Q के साथ कर्व यानी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। F6 से एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार से, उसकी साइज लगभग इतनी रखते हैं और इसको 45 डिग्री से रोटेट करा लेंगे और इसको नीचे की तरफ कॉपी कर लेंगे और इसके इस नोड को यहाँ पे लगभग मिला देते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट कर देते हैं। और इस प्रकार से ये एरो का जो नोड है तैयार हो जाता है। इसके ऊपर वाले नोड को सिलेक्ट करके इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना या जितना आपको सूटेबल लगे आप रख सकते हैं इसको। और इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे, जिससे ये सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। अब इसी प्रकार से इस एरो के बॉटम साइड को भी हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे कुछ। कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, इसको 45 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद इसको लगभग इतना, इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट कर लेंगे और इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके वापस से कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे, जिससे सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इसी का एक और डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे इस प्रकार से। आप इस प्रकार से 2 या 3 या 4 जो चाहें आप कर सकते हैं। इन सभी को आपस में सेलेक्ट करके इसमें कलर फिल कर लेंगे, ब्लैक कलर, आउटलाइन नन कर लेंगे। इनको या तो आप ग्रुप कर लें या बिल्ड कर लें, हम इसको ग्रुप ही कर लेते हैं।
अब हम इसमें कलर कॉपी करेंगे, यही कलर को हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ से इसको अनग्रुप करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, या इसको सेलेक्ट रखते हुए एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम में फिल सेलेक्ट रखते हुए ओके प्रेस करेंगे और इस कलर पर क्लिक करेंगे, जिससे ये कलर कॉपी हो जाता है। और इसको यहाँ इसके सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद इसका एक और डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे, राइट साइड में भी इसको लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब हम इन दोनों एरो को सेलेक्ट करके और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे, जिससे ये इसके सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और एक सर्कल ड्रा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको भी इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे और इस रेक्टेंगल को और इसको सेलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट कर देंगे, जिससे कि इतना पोर्शन गायब हो जाता है। पहले तो हम इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं इसको, और इसको सेलेक्ट करके हम कीबोर्ड से ई प्रेस करते हैं, उसी प्रकार से इसको भी। अब हम इसको बैक माइनस फ्रंट कर लेंगे, उसी प्रकार से इसे भी बैक माइनस फ्रंट कर लेंगे, तो ये इतना पोर्शन कॉपी हो जाता है। अब ऊपर का पोर्शन हम अभी क्रॉप कर सकते हैं या इस इमेज को लगाने के बाद कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, ज़रूरत होगी हम इसको फिर एडजस्ट कर लेंगे। इस रेक्टेंगल को और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाएगा, और इन दोनों को सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट कर देंगे, तो इतना पोर्शन क्रॉप हो जाता है। इतना करने के बाद अब हम चाहें तो इस बेल आइकन को लगा लें, या पहले इस तस्वीर को यहाँ एडजस्ट कर लें, कीबोर्ड से पेज अप कर लेंगे। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इस इमेज को और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। टूल बार में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे, यूनिफॉर्म में नन की जगह यूनिफॉर्म टूल लेंगे, नॉर्मल की जगह हम मल्टीप्लाई सेलेक्ट करेंगे, इसकी ओपेसिटी हम 0 रख देंगे। इतना करने के बाद अब हम बारी आती है इस बेल की, इस घंटी की, तो इसको भी पेज अप कर लेंगे, इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे, इसको भी फिर वापस से एक और डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इन सभी को आपस में सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे और राइट साइड में भी इसको एडजस्ट कर लेंगे। अभी इन दोनों बेल्स को आपस में सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, जिससे ये एडजस्ट हो जाता है। इतना करने के बाद अब हम इस डिज़ाइन को, ये पहाड़ जैसी दिखने वाली डिज़ाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, कीबोर्ड से पेज अप कर लेंगे। ये इसी कलर से मिक्स है, इसलिए इसमें शो नहीं कर रहा है। अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब हम कीबोर्ड से एक सर्कल ड्रा करेंगे लगभग इतना। इसमें हम फिल कर लेंगे ऑरेंज कलर, इसका ग्रेडियंट बना लेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, यूनिफॉर्म की जगह रेडियल, और यहाँ पर हम फिल कर लेंगे येलो कलर। इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे। इसका एक और डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे, कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे, जिसका डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। इसमें फिल कर लेंगे डीप येलो कलर। बिटमैप मेनू में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप, और इसको बिटमैप कर लेंगे। बिटमैप करने के बाद वापस से बिटमैप मेनू में जाएंगे, ब्लर में गैसियन ब्लर को सेलेक्ट कर रखते हुए प्रीव्यू करके इसको देख लेते हैं। इतना या थोड़ा सा और, लगभग इतना ठीक रहेगा। इतना करने के बाद ओके कर देते हैं और इस ब्लर की साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको कीबोर्ड से पेज अप कर लें या पेज डाउन कर लें, पेज अप ही कर लेते हैं, ये देखने में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसको आपस में ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। कीबोर्ड से पेज डाउन कर लेंगे। पेज डाउन करने के बाद अब इसके इतने पोर्शन को हम
क्रॉप कर लेंगे। कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट करेंगे, जिससे इतना पोर्शन क्रॉप हो जाता है। इतना करने के बाद कीबोर्ड से पेज डाउन कर लेंगे, इसकी साइज थोड़ी सी एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद इस टेम्पल की डिज़ाइन को जो हमने नेट से निकाल कर ट्रेस किया हुआ है और इसको इसमें कलर फिल करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लिया हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। लगभग इतना करने के बाद कीबोर्ड से पेज डाउन करेंगे, फिर पेज अप कर लेते हैं। लगभग इतना रखने के बाद अब हम इस टेक्स्ट को भी यहाँ पर ला लेंगे, और उससे पहले हम इस डिज़ाइन को भी यहाँ पे ड्रा कर लें। इस डिज़ाइन को चाहे तो हम यहाँ से उठा के यहाँ लगा सकते हैं, इस डिज़ाइन को भी हम आपको बनाना बता दें। लगभग इसकी साइज इतनी रखते हैं। कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे और इसके कंट्रोल के साथ इस राइट साइड को नोट पे क्लिक करेंगे, जिससे ये नोट सिंगल सेलेक्ट हो जाता है। और दूसरे नोट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये दो नोट सेलेक्ट हो जाते हैं। इन दोनों को राउंड कर लेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन में आ जाता है, इसका नोट रोटेशन पॉइंट में चेंज हो जाता है। इसको लेफ़्ट साइड में ड्रैग कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। लगभग इतना करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल Q कर लेंगे, जिससे ये ब्रेक हो जाता है। अब इस पोर्शन को आप इस नोट को यहाँ पर ला के लगा लें, या कीबोर्ड से F6 प्रेस करके इसको और इसको सेलेक्ट करके क्रॉप कर लें। बैक माइनस फ्रंट करने से ये पोर्शन क्रॉप हो जाता है। अब हम इसमें इसका कलर भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी बार से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कलर अप्लाई कर लेंगे। इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। लगभग इतना करने के बाद अब हम इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे, लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद इसके फिल को नन करेंगे, आउटलाइन लगा लेंगे और इसमें स्मार्ट फिल की सहायता से कलर फिल कर देंगे और इस आउटलाइन को डिलीट कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम गैप कर देते हैं और यही कलर इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल कर देते हैं। इसकी आउटलाइन को भी नन कर लेंगे तो हमारी ये डिज़ाइन भी यहाँ पर तैयार हो गई है। इसको बॉटम साइड में कर लें, एडजस्ट कर लें लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब हम इसी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। इसकी साइज थोड़ी सी हम और बढ़ा लेते हैं और इस दोनों नोट को सेलेक्ट रखते हुए इसको लेफ़्ट साइड में ड्रैग करके छोड़ देंगे, जिससे ये साइज यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद इस इमेज को भी हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इस रेक्टेंगल को पेज अप कर लेंगे कीबोर्ड से, जिससे ये डिज़ाइन यहाँ पर कॉपी हो जाता है। फिर अब ये टेक्स्ट असत्य पर सत्य की जीत और दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये टेक्स्ट दशहरा का हमने नेट से डाउनलोड करके इसको ट्रेस कर लिया हुआ है और इसमें भी यही कलर कॉपी कर दिया है। इस कलर को और इन सभी को सेलेक्ट करते हुए इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसकी साइज थोड़ी सी कम कर लेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी के साथ हमने इस डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आप भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करें और इससे अच्छी डिज़ाइन बनाएं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।